प्रयागराज महाकुंभ में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। हालांकि इसे लेकर तमाम लोग, संत महात्मा सवाल खड़े कर रहे हैं, एतराज जता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शाम्भवी पीठाधीश्वर और काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है, उनका पट्टाभिषेक किया है। कल शाम में ही उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और 1 घंटे के अंदर ही उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। आपका क्या कहना है? चलो, शुक्र है कि शंकराचार्य नहीं बनाए। मुझे उम्मीद थी कि शंकराचार्य बनाएंगे। ये पिछले कुंभ में जो महापाप अखाड़ों द्वारा हुआ, जुना अखाड़े के द्वारा, उसका जो परिणाम है वो आने लगा है। अभी मैं देखो कई बार कड़े शब्द बोल देता हूँ, तो सनातनियों को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारी परंपराओं पे ये आघात है। जब किसी का गर्दन दबता है ना, तो वो छटपटाता है। तो ये हमारी भी छटपटाहट है। जिस प्रकार से अभी इस कुंभ में सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। अभी ममता कुलकर्णी पाप मुक्त नहीं हुई, दोष मुक्त नहीं हुई। मैंने उससे भी कल कहा, वीडियो जारी करके आग्रह किया कि तुमको इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये पहले नाचते गाते थे, जाल बिछाते थे, और अब जो है यहाँ त्रिपुंड लगा करके, साड़ी पहन करके जाल बिछा रहे हैं। जो व्यक्ति आस्पद स्वयं धारण नहीं किया, सन्यास के बाद गुरु का आस्पद धारण करना पड़ता है। 10 नाम में गिरी, पुरी, पर्वत, अरण्य, भारती, तीर्थ, सरस्वती, यह धारण करना पड़ता है। उसने उनको ममता आनंद गिरी बना दिया। वो आनंद कब बनी? आनंद मीन ज्योतिषपीठ। कब गई ज्योतिषपीठ? कब उसको ज्योतिषपीठ से मंत्र मिला? तो जिस प्रकार का मजाक उड़ा करके इन तथाकथित किन्नर अखाड़ा ने हमारे धर्म पे प्रहार किया है। यदि शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा, मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं, परंपरा प्राप्त संत हैं, उनको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा कि उनकी भी संलिप्तता है सनातन धर्म को नष्ट करने में। मैं प्रधानमंत्री को भी कहता हूं कि जब जरूरत पड़े, और इसी के लिए शासन व्यवस्था है, धर्म सम्मत यदि आचरण न करता हुआ कोई व्यक्ति, यदि कल कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के घूमेगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या मुख्यमंत्री बन के कोई घूमेगा तो अच्छा लगेगा? तो जिस प्रकार से 10 नाम संन्यास की परंपरा को नष्ट विनष्ट किया जा रहा है, जो व्यक्ति त्रिपाठी लिख रहा है वो गिरी नाम का आस्पद दे रहा है, जो व्यक्ति साड़ी पहन रहा है, गैरिक वस्त्र नहीं पहन रहा, वो भगवा वस्त्र दे रहा है। तो इस प्रकार का जो मजाक है, क्या है, जो ये नपुंसक हैं, हिजड़े हैं, वो मजाक के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने धर्म का मजाक बनाने के लिए ही वो आए हैं, या भेजे गए हैं, या साजिश की गई है। जो भी हुआ है, हम उनको दोष नहीं देंगे। जिन्होंने मान्यता दिया, जिन्होंने स्नान कराया उन्हें ले जाकर के, जिन्होंने उन्हें कहा आप सबके दुनिया भर की जिम्मेदारी लेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम से, उन्होंने हमको उसका ये बताया कि भाई अगर हम ले आए इसलिए कि इस्लाम ने स्वीकार। आपका कहना है कि परंपराओं का पालन नहीं किया गया है? परंपराओं पे हमला किया गया, पालन नहीं, हमला किया गया। कोई व्यक्ति सन्यास, अच्छा, हमारे यहाँ कई हमले हो गए। निरंजनी अखाड़े ने एक ही दिन के सन्यासी को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया। एक दिन का सन्यासी का भी आचार्य मंडलेश्वर कैसे हो सकता है? तो लगातार हो रहा है। और हमारी जो छटपटाहट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कुंभ, इसमें परंपराओं का परिमार्जन हो, परंपराएं फिर से आहूत हों। जिस प्रकार से शंकराचार्यों से अखाड़ों का कनेक्शन कट गया, वो कनेक्शन आए ताकि शंकराचार्य की सेना आए अखाड़े। अगर रेल का इंजन और डब्बे अलग हो गए तो डब्बा क्या चलेगा क्या? तो वैसे ही शंकराचार्य इनसे अलग हो गए, शंकराचार्यों से ये खुद को अलग कर लिए हैं। तो मैं ये चाहता था कि इस कुंभ में ये दोनों कनेक्शन जुड़े, और डब्बा और इंजन, मैंने इंजन में शंकराचार्य और ये अखाड़े डब्बे मिलके चले। लेकिन ये तो और बढ़ता जा रहा है, और पाप बढ़ता जा रहा है, और पाप बढ़ता जा रहा है, और रोज बढ़ रहा है। तो मैं फिर से मान्य आचार्यों को, मान्य शंकराचार्यों को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को चाहता हूं कि इस काम में हस्तक्षेप करें, नहीं तो यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा। महाराज जी, कुछ संत महात्मा जो है ममता कुलकर्णी की पिछली जिंदगी को आधार बना रहे हैं। कह रहे हैं उनका कनेक्शन डी कंपनी से था, बाकी जगहों से था। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है कि अचानक भारत लौटना, महाकुंभ में आना, उसके बाद सीधे तुरंत महामंडलेश्वर की पदवी पा जाना, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है जिसकी जांच इंटेलिजेंस से होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये बात, और जो त्रिपाठी बना उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच सबकी होनी चाहिए। जो परंपरा प्राप्त संत नहीं है, जिसका बिरजा होम नहीं हुआ, जिसकी अंत, अब वो आया, कल चुटिया काट रही थी,
मैंने देखा बिना आपने शिखा उन्मोचन, बिना केश विसर्जन के आप सन्यास कैसे ले लिए? बिना भस्मी के आपने कैसे सन्यास ले लिया? तो सन्यास की परंपरा ये त्रिपाठी ने कहां से सीखा, किससे सीखा, कौन सिखाया इसको, कैसे ये गुरु बन गई, कैसे आचार्य बन गई? तो यह जो ये हो सकता है कि किन्नर अखाड़ा बना करके ही इस्लाम की कोई साजिश हो रही हो कि इनकी परंपराएं हम नष्ट विनष्ट कर देंगे, और ये हो रहा है हर बार कोई न कोई नया नया ड्रामा। आप जाकर के देख लीजिए किस प्रकार से भोंडापंथी हो रही है, जिस प्रकार से वहां किन्नर अखाड़े में हो रहा है, जिस प्रकार के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है। मैं दोषी मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और मान्य आचार्यों को, माननीय हमारे परम पूज्य शंकराचार्यों को। इन लोगों को इस कुंभ में अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए, प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। और सौभाग्य से चारों शंकराचार्य उपस्थित हैं, चारों शंकराचार्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, सारे आचार्य मंडलेश्वर उपस्थित हैं, मान्य आचार्य उपस्थित हैं, तमाम वरिष्ठ विद्वान उपस्थित हैं। ये समय है अपनी जो परंपरा है उसको परिमार्जित करने को, और ये ममता कुलकर्णी एंड जो त्रिपाठी है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन वो किन्नर अखाड़ा है, वो ये कह रहा है कि ममता कुलकर्णी 1.5 साल से जो है वो जुड़ी हुई थी, लगातार धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। अब उन्हें वृंदावन का आश्रम संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रवक्ता बनाया जाएगा। भाई हम वही कह रहे हैं, पहले तो यूपीएससी एक संस्था है जो आईएएस बनाती है, और हम कोई नकली यूपीएससी बना लिए। तो अभी ये नकली यूपीएससी है ना जो महामंडलेश्वर संन्यास दे रहा है। हमारा जो यूपीएससी है वो शंकराचार्य 10 नाम का, वहां से जिसने परीक्षा नहीं दी, जो परीक्षा पास नहीं की। मैं ये बात सनातन धर्मियों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि यह जो नकली यूपीएससी सेंटर है, तमाम नकली जज घूमते हैं, तमाम नकली लोग घूमते हैं, गिरफ्तार होते हैं। तो ये जो नकली यूपीएससी सेंटर ये खुल गया अभी किन्नर अखाड़े के रूप में, इन सबों को तत्काल गिरफ्तार करिए और गिरफ्तार करके जेल भेजिए। नहीं तो मैं तो अगली बार इस कुंभ में नहीं आने वाला हूं। अगर किन्नर अखाड़ा आया तो स्वामी आनंद स्वरूप और उनके परिकर जितने भी हैं वो फिर से अखाड़े में, फिर से कुंभ में नहीं आएंगे अगले। एक अंतिम प्रश्न ये है कि ममता कुलकर्णी पर को लेकर जो आप सवाल उठा रहे हैं, अब आपका क्या फैसला है, क्या कहना है? मैं ममता कुलकर्णी से आग्रह करता हूं कि इन सबों के जाल में मत फंसो। इनके जो क्या क्रियाक्रम है, तुमने कुछ पैसा दिया होगा, मैं मानता हूं, मुझे पता चला कि 50 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन तुम वो पैसा भी छोड़ दो, नहीं तो इनके पाप की भागी बनोगी। मैं मानता हूं कई वीडियो से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं तुम्हारे, जो तुमने सनातन धर्म के लिए कहा है, लेकिन परंपराएं क्या हैं, क्या कहता है शास्त्र? शास्त्र मर्यादा स्वरूप रख करके मान्य आचार्यों के पास जाकर के यह जो हुआ है इसके लिए क्षमा मांगो, और कोई अच्छा गुरु जो दीक्षा देने के योग्य हो, जो आचार्य ही नहीं हो, दीक्षा क्या देगा? ये सब फर्जी नकली लगाए हुए आचार्य हैं, इनसे दूरी बना करके रखो। ये तुम्हारे लिए हमारी शुभकामना है, तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम विरक्त जीवन जियो, तुम कोई मठ संभालो, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन इन फर्जी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तो धन्यवाद। ये हैं आनंद स्वरूप जी महाराज, जिनका बेहद गंभीर आरोप है कि ममता कुलकर्णी ने 50 लाख रुपए देकर के महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की है, और इनका यह भी कहना है कि जो परंपराएं हैं, परंपराओं का पालन ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी धज्जियां भी उड़ाई गई। इस मामले में ठोस कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।